ग्रेटिट्यूड एक ऐसी क्वालिटी है जिस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जेलसी और कंपटीशन के इमोशन अनप्रिविलेज हो गई हैं। मूवीज, टीवी प्रोग्राम्स और पॉप म्यूजिक में इन्हें अक्सर हाईलाइट किया जाता है। विक्ट्री की मीनिंग आजकल प्रोबेबली ही कभी आपकी विन मेरी विन होती है, जिसमें सभी इन्वॉल्व लोगों का बेनिफिट हो। इसके बजाय विन का अप्रोच ऑलवेज होता है कि विनर को ही एवरीथिंग मिलता है। अगर आप पर्सनली विक्ट्री अचीव नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप यह विश करेंगे कि आप विनिंग टीम के मेंबर हों और लूजिंग टीम के मेंबर आपके कदमों में हों। विक्ट्री की दीवानगी के रीजन से हम अनग्रेटफुल बन जाते हैं। जब हम लाइफ में खुद को डिफीट वाली टीम में पाते हैं तो हम बहुत जेलसियस भी बन सकते हैं। अगर हम खुद के लिए हॉनेस्ट रहें तो हमें यह एक्सपेक्ट करना होगा कि डिफीट का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी न किसी टाइम एवरीवन को होता है। कोई भी ऑलवेज विक्ट्री नहीं अचीव कर सकता है। हम जनरली यह पाते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में विक्ट्री अचीव करने के बाद भी हमें हैप्पी या सेरेनिटी की फीलिंग नहीं होती है। क्यों? बिकॉज जेलसी, कॉन्टेस्ट और अनग्रेटफुल के हमारे ओल्ड पर्सपेक्टिव अब भी प्रेजेंट होते हैं। आगे एक और वार या कॉन्टेस्ट है। अभी विक्ट्री तथा अचीव करने के लिए कुछ और पेंडिंग है। डिफीट के लिए अभी एक और इनमी सामने स्टैंड है। जेलसी पर्सन कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। वह ऑलवेज एक न्यू इनमी देखता है, एक न्यू टारगेट देखता है, एक नए फियर को हार्ड में सिट डाउन कर लेता है तथा स्लाइट और अचीव करने की एफर्ट करता है। जेलसी माइंड इजिली ग्लूटोनियस बन सकता है। ग्रीड और दूसरों की आइटम की एम्बिशन बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव इमोशंस हैं, जिनकी रीजन से ऑब्वियसली पीपल अपने टारगेट तक रीच नहीं कर पाते हैं। जेलसी, ग्रीड और दूसरों की आइटम की डिजायर ऑलवेज पर्सन को अक्रॉस ले जाती है ताकि वह अपने कॉम्पिटिटिव का असेसमेंट कर सके, जबकि उन्हें अपने सामने के टारगेट पर करना चाहिए। जेन्युइनली आपको दूसरों की मटेरियल्स का ग्रीड नहीं करना चाहिए। आज बहुत से लोग उन थिंग्स की डिजायर करते हैं जो अदर के पास है। उनका लाइफ पार्टनर, सर्विस, स्टेटस, पॉपुलैरिटी या फेम, होम, पोस्ट, एवरी टाइम वे उनकी इंटरनल थिंग्स की भी डिजायर रखते हैं। उनकी हैप्पीनेस, उनके टारगेट की फीलिंग, उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन, लव, हैप्पीनेस, पीस की इमोशन। रियल तो यह है कि एवरी सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। एवरी लाइफ में कोई ना कोई इंजरियस होती हैं। एवरी रिलेशन में कोई ना कोई डिफिकल्टीज होती हैं। एवरी अपॉर्चुनिटी बेसिकली एक चैलेंज या प्रॉब्लम्स होती है। एवरी पॉजिटिव एस्पेक्ट को बैलेंस करने के लिए उसके साथ अप्रोक्स ऑलवेज नेगेटिव एस्पेक्ट ज्वाइंट होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो लाइफ की मेनी प्रॉब्लम्स से फ्री हो। हमें कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए? आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहने का ऑप्शन